अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। एंड इसी के साथ साथ इंशाल्लाह आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ अच्छे बाय लिमिट और सेल लिमिट्स लगवा के जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे आप मंथली टाइम फ्रेम पे खड़े हैं गोल्ड के, और जो ये सारी मूव आई हुई है तकरीबन इस वीक भी है, जो आपको सेलिंग देखने को मिलती रही है प्रॉपर। मतलब लाइक जहाँ से गोल्ड यूं गिरना स्टार्ट हुआ है और उसके बाद से शॉर्ट ही आ रहा है, ठीक है। इसका सिंपल है यार, एक तो अगर आप इसको प्राइस सेक्शन में देखेंगे ना, तो अभी देखें कि फ्रेशली जो है ना आपकी मंथली कैंडल स्टार्ट हुई है, स्टिल 24 डेज हैं, सही है। अगर किसी की बाय स्टक है, ठीक है, तो वो एटलीस्ट उसको इन डेज को समझे कि 2-1 हफ्ते और देने हैं, तब ये जाके कहीं ऊपर आने की कुछ मूवमेंट बनाएगी, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट में देखें, बिल्कुल फ्रेश कैंडल ओपन हुई है, ऑफ कोर्स डाउन साइड की लिक्विडिटी तो उठाएगी, सेलर्स को ट्रैप करेगी, हर चीज़ करेगी, फिर अगर इसने बाय निकलना है तो निकलेगी, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि आपको नेक्स्ट वीक ही ये बाय जाने लग जाए, ठीक है, फिर बायर्स को स्टक करे अगेन और सेल साइड पे आ जाए, ठीक है। कोई 2 सी तरह की पिक्चर्स हो सकती हैं, सिंपल। इस चीज़ को आप अपने पास नोट डाउन कर लें, चाहे वो 4 आवर की कैंडल हो, इवन 5 मिनट की कैंडल भी हो, वो किसी एक साइड की लिक्विडिटी उठाने ही जाएगी, सिंपल, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को एक बार अपने पास सही से समझ लिया, अपने ज़हन में बिठा ली चीज़ कि यार कैंडलस्टिक ओपन होती है, क्लोज़ होती है, क्यों होती है, ठीक है। तो बस फिर आपको ईज़ी समझ आ जाएगी। अब आप देखें कि एक ही टाइम के ऊपर जो है सारा ये वॉर का सिनेरियो भी चल रहा हो, एक ही टाइम पे आपकी मंथली ओपनिंग भी हो, ठीक है, मंथली क्लोजिंग भी हो, ठीक है। उसके बाद गोल्ड भी अपने जो है स्काई रॉकेट, अब आप प्रीवियस जो है इसका डाटा देखेंगे तो स्काई रॉकेट हो गया, बिल्कुल अपने पीक पे खड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं ना, इस सारी चीज़ों में ये है कि रिटेलर्स ही फँसता है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। अब आप इतने सारे सिनेरियोज़ को देखेंगे कि यार पीक है गोल्ड का, तभी वॉर भी हुई। पीक है गोल्ड का, साथ ही वॉर, और वॉर के साथ ही जो है लिंक्ड आपकी मंथली ओपनिंग भी हो गई, ठीक है। ऑफ कोर्स फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अब रिटेलर्स को उन्होंने फँसाना है, ठीक है। बिल्कुल, हमारे भी उसमें जो है स्टक हो जाते हैं, एसएल हो जाते हैं, ठीक है, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये है कि आप ट्राई करेंगे जितना कम से कम रिस्क करें एट दिस पॉइंट वो हो, ठीक है। अच्छा, मंथली का ये सिस्टम है कि इस टाइम पे मार्केट ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास हाई पे खड़ी हुई थी, बहुत पीक पे खड़ी हुई थी, ठीक है। इस कैंडल का तो ये जो बड़ी विक है जिस कैंडल की, इसका मैंने आपको ऑलरेडी 2 मंथ पहले का बताया है, ठीक है, कि इसकी 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी तो मार्केट इसके अंदर एक फॉल वाली साइड पे आएगी, ठीक है। बट अब उस पे ये भी देखेंगे, जिस टाइम पे 50% की रिट्रेसमेंट हुई, उसी टाइम पे मार्केट के ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए, ठीक है। मार्केट के अंदर न्यू मंथली कैंडल आई तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्रैश आ गया, सही है। सो ये चीज़ें कंप्लीटली नॉर्मल हैं। ऑफ कोर्स जिस टाइम पे पैनिक होती है मार्केट, उसी टाइम पे बाय करने का टाइम होता है, सही है। जिस टाइम पे सारे पैनिक करके सेल पे बैठे होते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि यार अब ये डाउन जाने लगा है, ठीक है, हमेशा उसके ऑपोज़िट होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे अब लोग, जब वॉर हुई इंक्लूडिंग मी, हम लोग एक्सपेक्ट करते कि गोल्ड स्काई रॉकेट होगा, सही है। बट गोल्ड इन टर्न डाउन साइड आ गया, ठीक है। इस चीज़ को बस आपने फॉर द नेक्स्ट वीक जो है आपने ज़हन में रखना है कि मार्केट अगर अभी आपको ये वीक पूरा जो है सेल में दिखाती रही है, ठीक है, सो पॉसिबल है कि ये नेक्स्ट जो है आपकी क्या कहते हैं, जो वीकली कैंडल है, वही यहाँ से ही डायरेक्ट बुलिश चली जाए, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर इसके अपसाइड से टारगेट देखेंगे तो यार मैं अभी तक भी इसी पे हूँ कि यार अगर मार्केट इस वीकली जो करंट वीकली हाई है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो देन ऑल टाइम हाई को टच करने में इसको टेक्निकली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कोई भी इसके अंदर फंडामेंटल चेंज नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक इसके अंदर ऑल टाइम हाई को रीच करने की पूरी कैपेबिलिटी है, सही है। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ा बहुत डाउन आएगी, थोड़ा बहुत डाउन आने के बाद मार्केट अगेन पंप करेगी, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे अब मार्केट के अंदर जो हवा बनी हुई है ना, कि वो सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं, या साथ-साथ जिधर देखते हैं कोई बहुत हाई आ गया गोल्ड, वहाँ से सेल करके बैठ जाते हैं। अच्छा, वहाँ से और ऊपर आ जाए, ऊपर से और सेल डाल देते हैं और सेल डाल देते हैं, सही है। तो इस तरह का जब सिनेरियो बनता है ना, तो फिर गोल्ड उन सारे सेलर्स को एक साथ ही निचोड़ता है, सही है। तो बस इस चीज़ पे आपने नज़र रखनी है। अगर हम लोग इसके डाउन साइड के लेवल्स देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले जो आपको इसमें डाउन साइड पे मिलेगा, बिल्कुल इनिशियल लेवल ये आपको मिलेगा 4410 पे, ये कुछ वीक्स पहले का लो है, ठीक है? ये आई आई थिंक लास्ट मंथ का लो है, ठीक है? इसको आपने ज़हन में रखना है। ऊपर वाली साइड से आपका जो ऑल टाइम हाई है, उसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है?
प्लस डाउन साइड पे गिरते-गिरते अगर गोल्ड आपको तकरीबन 4830 के आस-पास मिलता है, तो ये बहुत अच्छा बाइंग का ज़ोन है इसमें, सही है। अगर मार्केट इधर सस्टेन करती है, तो फिर यहाँ से आपको अगेन भी ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख सकता है, सही है। बाकी अगर एक बार गोल्ड जो है नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश लग गई, वीकली के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर इसके अंदर थोड़ी मज़ीद हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 4400 तक, सही है? बस ये आपने सारे जितने मैंने आपको लेवल्स मार्क किए हैं, सिनेरियो समझा दिए हैं मैंने, सही है? इस पे मैं प्राइस जो है ये लेबल्स भी लगा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, सही है? ताकि जिस टाइम पे आप नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए आसानी हो, सही है? ये आगे सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए सिंपल है भाई, बाइंग के इस टाइम पे कोई एज़ सच लेवल नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑफ कोर्स। थोड़ा-सा हम लोग जब लोअर टाइम फ्रेम जाएँगे उसमें मैं आपको जो है ना डाउन साइड के और अप साइड के बोथ लेवल जो है मैं इंशाल्लाह बताऊँगा, ठीक है? अच्छा चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के ऊपर यार जो स मैंने आपको जो फ़िलहाल वीकली लेवल्स लगाए थे ना, ठीक है? अब वो अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो टोटल आपको किसी अच्छे सिग्निफिकेंट लो पे या किसी अच्छे सिग्निफिकेंट हाई के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है? ये ऊपर से तो ऑल टाइम हाई इसको तो आपने ऑफ कोर्स रखना ही रखना है, ठीक है? बट एक चीज़ को आपने नोटिस में रखना है कि जो हमारी वीकली क्लोजिंग हुई है ना, ठीक है? जो फ्राइडे की हमारी क्लोजिंग हुई है, ठीक है? इसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है? हमें एटलीस्ट अगर मैं कहूँ ना कि यार हमें नेक्स्ट वीक भी डाउन साइड का चाहिए था, ठीक है? या सेलिंग हम लोग लाइक चाह थे कि यार सेलिंग हो, सही है? सो अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो यार हमें इस कैंडल को ना थोड़ा-सा विक की फॉर्मेशन चाहिए थी, सही है? बट वो हुई नहीं, सही है? तो अब उसमें देख सकते हैं, हो सकता है मार्केट हमारे पास इस जगह पे कुछ सप्लाई ज़ोन का जो है फॉर्मेशन बना के निकल जाए बाय साइड पे, हू नोज़ सही है। तो ये अब हम लोग मंडे को इसमें ओपनिंग चेक करेंगे, अगर तो मार्केट की नेचुरल ओपनिंग होती है, ठीक है। फिर तो इसके अंदर जो है डाउन साइड और अप साइड बोथ साइड के डोर्स ओपन है। अब ये है कि मार्केट किस साइड को पहले अप्रोच करती है, ये चीज़ है, ठीक है। अगर मार्केट इन हाइज़ के ऊपर आना शुरू हो गई, एक बार सस्टेन हो गई एक कैंडल भी, ठीक है, तो फिर भाई इस हाई पे भी मार्केट आएगी, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गई, देन आपका ऑल टाइम हाई कन्फर्म है, सही है। अच्छा फिलहाल के लिए जो ये वाला हाई है ना, जो मैंने अभी आपको इसमें अगेन मैं मार्क करूँगा, ये हाई, ठीक है। ये हाई आपका वॉर स्टार्ट होने के बाद लगा है, ठीक है? जिस मंडे को ओपनिंग हुई है, ये मंडे का हाई है, ठीक है? मार्केट ऑफ कोर्स इसको टच करने जाएगी ही जाएगी, ठीक है? अभी ना जाए, बेशक 4800 से उठ के जाए, ठीक है? इसको टच करेगी, सही है? और इसको टच करने के बाद मार्केट फॉल भी लेगी, सही है? इसको आप अपने पास अभी पे बेशक रिकॉर्ड करके रख लें, ठीक है? अपने पास नोट डाउन कर लें, सही है? इस हाई को आपने लाज़मी ट्रेड करना है, ठीक है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया? बस ये राइटिंग इग्नोर करनी है, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है? और डाउन साइड पे अगर आप देखते हैं ना कि मंडे जो है आपका कुछ सेल साइड पे आके क्लोज़ हो जाता है। इस तरह है कि मार्केट फुल जो है सेल का मोमेंटम बना के क्लोज़ हो जाती है, ठीक है? तो उसके अंदर फिर ये है कि मज़ीद हमारे पास डाउन साइड के कुछ जो है डोर्स ओपन होते हुए नज़र आएँगे। बस सिंपल अब ये है कि हमारे जो नेक्स्ट वीक की समझिए कि टोटल कैंडल है ना, वो मंडे डिसाइड करेगा। देखें अगर मंडे ने बुलिश क्लोजिंग कर ली, ठीक है? तो फिर आपने नेक्स्ट वीक में ज़्यादा सेलिंग में नहीं फँसना, ठीक है? और अगर मंडे ने बेरिश जो है क्लोजिंग कर ली, ठीक है? तो फिर आपने ज़्यादा बाइंग में नहीं फँसना, ठीक है? ऐसा नहीं है करनी ही नहीं है, बस फँसना ही है उसके अंदर। ये नहीं कि आप उसको ओपन सेटअप लगा के बैठ जाएँ, कोई समझ नहीं आ रही, फिर भी ओपन लगा के बैठ जाएँ, तो फिर मसला है, सही है? क्योंकि अगर एक बेयरिश क्लोजिंग होगी, तो फिर इनिशियली पहले ये टारगेट अचीव होगा, फिर ये टारगेट भी, फिर ऑफ कोर्स ये टारगेट भी, ठीक है? अगर मार्केट को इतनी सी लिक्विडिटी से मोमेंटम मिल गया, तो ये यहीं से रिवर्सल हो जाएगी, नहीं तो भई ये 4400 कहीं नहीं गया, सही है? और ऐसा होना कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है? जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो है डे बाय डे राइज़ कर रही हैं, तो कोई इतना इश्यू नहीं है कि हम लोग कहेंगे यार ये तो हो ही नहीं सकता, सही है? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सही है? अच्छा चलते हैं हमारे पास भई 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सिनेरियो बन रहा है गोल्ड पे। यार 4 आवर ना मोस्टली जो सीन है ना, मैं आपको अगर इसका एक आउटलुक देता हूँ ना, तो 4 आवर ने एक्चुअली मार्केट को ना 2 बार समझें कि फेक आउट में फँसाया है, सही है? अब लास्ट वीक में ना मैं आपको बात बता रहा था कि यार जिस टाइम पे मार्केट इधर से ये स्काई रॉकेट हुई थी, ठीक है? लाइक मार्केट जिस टाइम पे हमारे पास यहाँ से देख रहे हैं ब्रेकआउट मारा हुआ था, सही है? और उसी वीकेंड के ऊपर हमारे पास जो है ये ईरान, इसराइल और क्या कहते हैं यूएस वाला इश्यू हो गया, ठीक है? उसके बाद देखें कि मार्केट ने अपना
लाइक समझिए कि इसको अब आप फेक आउट नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी बड़ी पिप्स की मूवमेंट जो है फेक आउट नहीं। फेक आउट होता तो यार यहीं से ही मार्केट ऐसे नीचे जाने लग जाती, तो हम कहते कि हाँ भाई, इसने स्ट्रक्चरल फेक आउट किया है, बस अब सेल जा रही है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने ये जितनी लिक्विडिटी क्रिएट की हुई थी ना, इसको भी पिक करना था, ठीक है। इस साइड से मार्केट ने अपने बाय के ऑर्डर्स उठाए उस टाइम पे स्टिल, अब उसके बाद मार्केट जो है स्टिल एक बुलिश मोमेंटम लेके उठी हुई है, ठीक है। एटलीस्ट इस लो को मेंटेन किया हुआ है, और इस लो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर किसी की भी यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी बाय स्टक है, भई इस लो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट इवन अगर मैं कहता हूँ इससे भी नीचे आके क्लोजिंग दे दी ना, तो फिर भई फिर कोई चांस नहीं है कि मार्केट इधर तक ना जाए या इधर तक ना जाए, ठीक है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो हमारे पास लास्ट वीक के अंदर जो है मार्केट ने स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ फेक आउट किया था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट शदीद तरीके से फ़ॉल की थी। ये तो चलें हम ये भी कह सकते हैं कि यार ये तो एक फंडामेंटल केस की वज़ह से हो गया, ठीक है। बट उसके बाद अगेन मार्केट उसी साइड के ऊपर देख रहे हैं, दोनों लोज़ जो है इसको कह लें आप डबल बॉटम, वैसे बॉटम हमेशा बॉटम किसी पे ही बनते हैं, तो कोई हाई पॉइंट है, समझें, ठीक है। तो समझ लें कि 2 लोज़ मेंटेन करके उसके बाद हमारे पास फ्राइडे पे एक बुलिश क्लोजिंग दी है, ठीक है। सिंपल है भई, अगर 4 आवर इस ज़ोन के ऊपर आके सस्टेन हो गई, तो भाई फिर इसके अंदर आपने किसी सूरत सेलिंग नहीं करना। यही बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीक का हमारा मंडे होगा, उस पे आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना है, ठीक है। आई थिंक आपको मैंने बस नेक्स्ट वीक का जो मेन चीज़ है ना, वो बता दी है, सही है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, थोड़ा 15 मिनट के ऊपर देख लेते हैं कि हमारे पास मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती रही है। ये तो समझिए कि सारे लास्ट फ्राइडे के आवर्स हैं, या फ्राइडे पे मैंने तो आप लोगों को पहले बता दिया था, जिस टाइम पे इवन न्यूयॉर्क सेशन ओपन नहीं हुआ था, मैं आपको पहले बता रहा था कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करके कि भाई गोल्ड एटलीस्ट 5140 को हिट कर सकता है, ठीक है। खैर हिट तो इसने फिर काफ़ी चीज़ें की हैं, ठीक है। बट 5140 की हमारी जो है, मैंने आपको बोला हुआ था एटलीस्ट वो ये हाई था, सही है। उसके बाद यही हुआ, न्यूयॉर्क सेशन आया, न्यूज़ आई, बस उसके बाद फिर मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फ्राइडे का मोमेंटम है ना, इसको आपने बहुत नोटिस रखना है, ठीक है। अगर तो ये फ्राइडे का मोमेंटम हमारे हमें मंडे वाले दिन भी नज़र आया, तो भई फिर इसके अंदर समझें कि जो है मज़ीद अपसाइड के डोर्स ओपन होंगे, सही है। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसको देखते हैं ना, 15 मिनट पे मैं अगर आपको कोई इसमें अच्छी एंट्री कराऊँ ना, अब आप देखें ना, ये भी तो देखें कि मैं आपको जो चीज़ कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ। अब देखेंगे कि मार्केट इतना टाइम यहाँ से ही सेल हो रही है, सही है। आप कॉन्सेप्ट देखें या सिंपल आप खुद भी देखेंगे कि यार इतनी रिजेक्शंस एक ज़ोन से खाई हुई है मार्केट ने, अगेन सेम ज़ोन पे आके क्लोजिंग कर लिया वीकली, ठीक है। 2 ही चांसेस हैं, या तो यहाँ से गिरेगी, ठीक है, या तो यहाँ से उठी तो फिर ये बहुत उठेगी, सिंपल इज़ दैट। गिर भी गई तो ज़्यादा नहीं गिर सकती, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि तबाह हो जाएगी, ठीक है। गिरी भी तो थोड़ा बहुत गिरेगी, फिर यहीं पे इसी ज़ोन को आगे इसने टेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक ज़ोन ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है, सही है। तो चौथी बार उस ज़ोन पे ट्रस्ट करना, मैं मेरे तो भई नहीं है, मैं तो नहीं करता, सही है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी ये देख रहे हैं कि 3 टेस्ट इस ज़ोन पे हो चुके हैं, तो ऑफ़ कोर्स इसके ऊपर मार्केट ने टोटली लिक्विडिटी जनरेट की हुई है, ठीक है। इसको हंट करेगी, सही है। इसको हंट करेगी, ये हाई है हमारे पास, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, ये हाई है। तो ओवरऑल 5380 5400 इधर तक मार्केट को जाने में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये है कि हमारे पास मंडे की इंशाल्लाह क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको इसके अंदर ना कुछ भी सेलिंग तो मैं फिलहाल के लिए नहीं एडवाइस कर सकता, ठीक है। क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग या किसी लो पे होती या मिड में होती, तो मैं कहता कि यार चलो क्या पता सेलिंग हो जाए, ठीक है। बट इस टाइम पे ना मैं आपको 2 ही बाय लिमिट ऑर्डर्स मैं आपको प्लान करवाऊँगा, वो भी एक मैं काफ़ी लो पे और एक मैं आपको डायरेक्ट करंट मार्केट प्राइस के नियर बाय ही कराऊँगा। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा बाय ऑर्डर है ना, वो होगा हमारे साइकोलॉजिकल लेवल 5080 के ऊपर, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। ये हमारे पास 5080 है, ठीक है, 5080 के ऊपर हमारी एक बाय लिमिट ऑर्डर जाएगा। अगर तो ये हाई ब्रेक हो जाता है, फिर आप इसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इन जनरल अगर आप इसको देखें, तो हम लोग इसके अंदर जो है जो एसएल है वो देंगे 5074 का, ठीक है। ओनली 60 पिप्स का एसएल भाई, बस इससे ज़्यादा का हम लोग एसएल नहीं देते। बाकी इसका अगर आप फाइनल टीपी लेते हैं ना, तो 5080 से आप बाइंग करेंगे, तो 5180 पे आप इसको फाइनली ओवरऑल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे वैसे ये भी नहीं पता कि यार ये 5080 बुक भी होगा कि नहीं? आई मीन ऑर्डर आपका एग्ज़ीक्यूट हो भी पाएगा या नहीं? क्योंकि मार्केट काफ़ी दूर है, अब मैं आपको 1000 पिप्स जो है दूर की ट्रेड दे रहा हूँ, वो भी बाय लिमिट दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो पता नहीं, जब होगी तो होगी। बाकी मैं आपको करंट मार्केट के जो है ना करीब भी एक दूँगा। ये आपने एंट्री अपने पास नोट डाउन कर लेनी है विद एसएल, विद टीपी, ठीक है।
बाकी इसके अंदर अगर हम लोग दूसरी बाय लिमिट देखते हैं ना, जो कि मैं आपको तकरीबन नियर बाय दूँगा करंट मार्केट प्राइस के। बस इसमें ये है कि इस ये वाली जो बाय लिमिट है ना, ये थोड़ी-सी रिस्की है क्योंकि मार्केट खड़ी हुई भी एक सेल ज़ोन पे है। हाँ, ये हमारा है एक्सपीरियंस कि हम कह रहे हैं कि यार ये इस ज़ोन को ब्रेक कर देगी, ठीक है। बट कोई पता नहीं है, मार्केट इसी को सस्टेन करके मज़ीद भी गिर सकती है, ठीक है। तो इस वाली बाय लिमिट पे आप लोगों ने थोड़ा-सा कॉशियस रहना है, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास बाय लिमिट है ना, ये जाएगी 5150 के ऊपर, ठीक है। ये भी हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल पे, और इसका जो फाइनल टीपी है वो 5200 है, सही है। 5200 पे मैं आपका इसका टीपी लगवाऊँगा। बाकी हमारा जो एसएल है वो इसमें वही 60 पिप्स 50 पिप का एसएल होगा। बाकी प्राइस मेंशन मैं आपको कर रहा हूँ, प्राइस मेंशन मैंने आपको कर दिया, ठीक है। ये 2 बस बाय लिमिट मैं इस टाइम पे सजेस्ट करूँगा। क्योंकि सिंपल रीज़निंग है, देखें अगर मार्केट ने इस लो को ना सस्टेन किया ना, तो फिर मार्केट के अंदर सेलिंग ही आएगी, ठीक है। अगर एक बार इसका एसएल कर भी गई, ठीक है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ज़ोन जो टेस्ट हो सकता है वो 50-80 का ही ज़ोन है। तो इधर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। बाकी आप जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर या डेमो प्रैक्टिस करें, या फिर आप थोड़ा उसको मैनेज वे में करके चलें, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सही रहेगा। एक नज़र डालते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीक के क्या कहते हैं इकोनॉमिक चार्ट के ऊपर। तो मंडे को हमारे पास मिल रहा है जी कैड का सीपीआई मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। बस नज़र रखनी है, पॉसिबल है कि गोल्ड पे कुछ मोमेंटम आ जाए, ठीक है। वैसे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करेंसी पेयर्स को हम लोग इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास एयूडी का आरबीआई रेट स्टेटमेंट है भाई, ये सुबह-सुबह होती है, तो इसमें ना गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वेडनेसडे को यस इम्पोर्टेंट डे, हमारे पास यूएसडी का पीपीआई का डाटा आएगा, ठीक है। साथ ही बैंक ऑफ कनाडा की रेट स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। प्लस हमारे पास उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, ठीक है, शाम में। और फिर रात में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास तकरीबन नेक्स्ट वीक की डेस्टिनी डिसाइड करेगा, या कह लें कि गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो एक हमारे पास होगी 11 बजे की फंड्स रेट, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, प्लस उसके बाद हमारे पास साढ़े 11 बजे जो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पे आपने नज़र रखनी है। गोल्ड की जो सिंपल देखें, अगर हमारे पास कहते हैं ना मंडे को बुलिश क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अगर मंडे को बुलिश क्लोजिंग हो गई और आपको बाइंग निकालने का मौका मिल गया ना, तो बस निकाल लेना वेडनेसडे से पहले-पहले। उसके बाद आप बेशक री-एग्ज़ीक्यूट कर लें, अगेन हो जाएँ, ठीक है। बट टाइम टू टाइम आपने उसको निकाल लेना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मेन चीज़ है ना, वो हमारे पास यही होगी तकरीबन नेक्स्ट वीक के जो डिसाइड करेगी। माइट बी पॉसिबल यार हमारा मंडे और ट्यूसडे जो है वो इसी तरह रेंज में गुज़र जाए, क्योंकि सारा मोमेंटम वो सेव अप कर लें वेडनेसडे के लिए, ठीक है। तो वेडनेसडे पे फिर जो मूव आएगी उसी को आपने फ़ॉलो करना है। अगर गोल्ड बाय जा रहा हुआ तो बस फिर बाय बैठना है, ठीक है। अगर सेल जा रहा हुआ सेल ही बैठना है। ये नहीं कि आप उसमें अपनी जो है यहाँ से वो, वहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वो ये वो में फिर मार्केट जो है आपके साथ काम ख़राब कर देती है। अच्छा, इसी तरह थर्सडे वाले दिन हमारे पास एयूडी का अगेन हमारे पास मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है। येस, जेपीवाई पेयर का आपने नज़र रखनी है भाई। यूएसडी जेपीवाई पे आपको जो है मिलेगा हमारे पास थर्सडे वाले दिन। ये वैसे टेंटेटिव है, बट ये सुबह के टाइम पे ही रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जीबीपी का थर्सडे वाले दिन हमारे पास बैंक रेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, करेंसी पेयर्स वाले जितने ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो बस नज़र रखना, ठीक है। बाकी इसमें भी हमारे पास गोल्ड में मोमेंटम आ सकते हैं, ठीक है। एज़ यूजुअल थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं गोल्ड के, वो हैं, ठीक है। साथ ही यूरो का भी रीफाइनेंसिंग रेट है। यार ये तकरीबन ना गोल्ड पे थर्सडे और वेडनेसडे ये दोनों दिन आपने नज़र रखनी है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना कि यार मंडे पे आपने नज़र रखनी है, मंडे की क्लोजिंग जज करनी है। अगर मंडे की क्लोजिंग बुलिश है तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड यही है कि फिर वो आपका वीक बुलिश जाएगा, ठीक है। बट अगर मंडे की क्लोजिंग बेयरिश है तो फिर यार बायर्स के लिए फिर थोड़ा बैड न्यूज़ होगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी जो है राय का इज़हार करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।